सुंदर प्रसंग सुना। राजर्षि परीक्षित जी के लिए श्राप लग गया। सिंगी ऋषि ने सरस्वती का जल अपने हाथ में लिया। इति लंघित मर्यादं तक्षका सप्तमी हनि दंक्षते स्म कुलांगारा रोदती में तद्द्रुहं। जिसने भी ऐसा निकृष्ट कार्य किया है उसके लिए हम श्राप देते हैं कि तक्षतीस में कुलंगारा, तक्षक नाम का जो सर्प रहेगा उसको 7वें दिन डस लेगा। राजर्षि परीक्षित जी ने अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को अपना सारा राजपाट सौंप करके गंगा जी में चले गए। सुखताल में गंगा जी के तट पर बैठ गए। अनेक सिद्ध महात्मा भृगुर वशिष्ठा कृतवश्च कौमिना सारे महात्मा साधु संत वहां पर पधारे। श्री सुखदेव जी महाराज को पता चला, सुखदेव जी भी पधारे। तत्रा भगवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानोमपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलावतिष्ठो वृतश्चिमानरवधूतमेशः। सुखदेव जी साक्षात भगवान है। तत्रा तदद भगवान व्यासपुत्रो, ये भगवान ही हैं सुखदेव जी। तत्रा तदद भगवान व्यासपुत्रो, व्यास जी के जो पुत्र हैं सुखदेव जी साक्षात भगवान हैं। सुखदेव जी जैसे ही आए राजर्षि परीक्षित जी खड़े हो गए, प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके अपना प्रश्न अपना सबसे पहले कह दिया। बोले गुरुजी, जिनको 7वें दिन मर जाना है उन्हें क्या करना चाहिए? हमें आपको सबको 7 दिन में ही मरते हैं, 8वां दिन नहीं बना है। रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और फिर रवि, 7 ही दिन है। 7 दिन राजर्षि परीक्षित जी के पास थे और 7 ही दिन हमारे आपके पास में। अथा पृच्छामि संसिद्धं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्काया म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुजी, जिनको 7वें दिन मर जाना है, मरने वाले को क्या करना चाहिए? जिनको 7वें दिन मर जाना है, 7 दिन में जिनको मृत्यु आने वाली है, अपनी मृत्यु सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? 7वें दिन जिनको मर जाना है उन्हें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए कि उनकी मृत्यु सार्थक हो जाए? राजर्षि परीक्षित जी ने जो ये बात कही, सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले राजन, आपने जो प्रश्न किया है सारे संसार का प्रश्न है, ये आपको नहीं है, अपितु सारे संसार को ही 7 दिन में मरना है। ये जग का कल्याण करने वाला प्रश्न है, संसार का हित करने वाला प्रश्न है ये। बरीयानते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मविद संपदा पुंसां श्रोतव्यादिस्विज्ञातयः। राजन, आपका जो प्रश्न है बहुत सुंदर प्रश्न है। सभी को भगवान के, जिनको 7वें दिन मरना है, सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरणागत हो जाना चाहिए। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारभिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिनको 7वें दिन मर जाना है तो सबसे पहले भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। प्रभु, अब हम तुम्हारे हैं, आपके सिवा और हमारा कोई नहीं है। प्रभु के शरणागत हो जाना चाहिए, अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना चाहिए।
और भगवान के भजन में, भगवान के चरणों में लग जाना चाहिए। लेकिन भगवान के भजन में कैसे लगेंगे, उसके लिए कुछ नियम बताए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। पहले जितासनो, अपनी आसन को जीतो। अगर आपको 10-10 मिनट में उठने की आदत है तो भगवान को कैसे भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान को प्राप्त करना है तो अपनी आसन को जीतना पड़ेगा। आपको एक आसन पर बैठने का अभ्यास करना पड़ेगा। जितासनो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित जी, सबसे पहले जिनको भगवान को प्राप्त करना है उनके लिए अपनी आसन को जीतना चाहिए। आपको 5 मिनट भी नहीं हुआ, 10 मिनट नहीं हुआ, फिर उठ गए। यहाँ कथा बैठने, कितने लोग यहाँ कथा बैठ करके सुन रहे, आसन को जीता है क्या? बोले महाराज 1 घंटा बैठते हैं पर पीठ दर्द होती है, पैर पता नहीं सुन्न पड़ जाते हैं महाराज, थोड़ा उठ के चलना पड़ना पड़ता है। लेकिन सुखदेव जी कह रहे भगवान को प्राप्त करना है तो जितासनो, अपनी आसन को जीतो। कम से कम 1 पहर बैठना चाहिए शुरू में। 1 पहर मतलब 24 घंटा में 8 पहर होते हैं। कितने होते हैं? 3 घंटा का 1 पहर होता है, और ये 24 घंटा में 1 पहर भगवान को देना चाहिए भजन में। कम से कम 1 पहर, यानी कम से कम 3 घंटे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। एक जो पहर होता है 3 घंटे का हो, कम से कम 1 पहर। 1 पहर बैठने का अभ्यास होना चाहिए, यानी कि एक गद्दी पे एक बार बैठ गए 3 घंटा के लिए। कथा भी तो 3 ही घंटा की होती है। हम लोग लेकिन एक आसन पर बैठ नहीं पाते। पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन जितासनो, फिर बोलो जित श्वासो, फिर अपनी श्वास योग प्राणायाम इत्यादि करना चाहिए। फिर जित संगो, संग सत्संग, यानी कि जो संग होता है, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी। अगर कोई दारू पीने वाला, चोरी करने वाला, उसके साथ में बार बार बैठेंगे आपको भी वैसा ही समझा जाएगा। बुरे व्यक्ति के साथ में बैठेंगे, बुरे व्यक्ति के साथ में घूमेंगे, आपको बुरा समझा जाएगा। आप जिस व्यक्ति के साथ में बैठ रहे हो, उठ रहे हो, उसको बहुत बड़ा प्रभाव होता है। सदा अपने से ऊंचे व्यक्ति के साथ में बैठना चाहिए, अपने से विद्वान आदमी के साथ में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने से जो कभी भी नीचे वाले को, सदा अपने से होशियार, अपने से व्यक्ति, इज्जतदार व्यक्ति, कोई सत्संगी व्यक्ति,